छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास। बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहा धान बीज। और कलेक्टर ने की पंचायत निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने थाना लांजी के अपराध क्रमांक 376/2020 में आरोपी दीपक एड़े जाति पवार निवासी कलपाथड़ी को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना अर्थदंड देने का आदेश पारित किया गया। विमल सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने बताया कि अभियोक्त्री उसकी बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है। घटना 30 अक्टूबर 2020 की है। मेरी पुत्री अभियोक्त्री सुबह 9 बजे ट्यूशन गई थी। फिर वहां से वो घर जाने के लिए हनुमान मंदिर के पास पहुंची। अभियोक्त्री घर रोते रोते पैदल आई। उसके पैर में चप्पल नहीं थी और उसका ट्यूशन का बैग भी नहीं था। वो बैग घटनास्थल पर ही छोड़कर आई थी। अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी दीपक एड़े ने उसको बुलाया और बोला कि ककड़ी तोड़। अभियोक्त्री ने ककड़ी तोड़ने से मना किया तो आरोपी ने बुरी नियत से उसे दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, फिर नीचे कर दिया। इसके बाद आरोपी ने चाकू, रुमाल और रस्सी निकाली। तभी अभियोक्त्री डर के कारण वहां से भाग गई। फरियादिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना लांजी में रिपोर्ट लेकर आई गई थी। बालाघाट में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहा धान बीज। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही किसानों ने खेती की ओर अपना रुख करके फसलों की बोनी की तैयारी कर रहे हैं। कृषक अच्छे से अच्छे और प्रमाणित बीजों के लिए कृषि केंद्रों पर जा रहे हैं, लेकिन जिले में देखा जा रहा है कि जगह जगह कृषि केंद्र भी दिखाई दे रहे हैं जो बिना लाइसेंस के संचालित कर शासन को तो धोखा दे ही रहे हैं, वहीं किसानों को भी इनके द्वारा ठगा जा रहा है। जिले में 3 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सुव्यवस्थित संचालन और जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए 23 जून को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सभी एसडीएम, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और थाना प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत निर्वाचन के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सभी एसडीएम से उनके क्षेत्र में पंचायत निर्वाचन के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली गई। बैठक में मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए की गई तैयारियों और मतदान दलों के लिए वाहनों की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। प्रथम चरण में 4 विकासखंड बहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी के ग्रामों में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को पहुंचाने 195 बसों और 23 जीपों की व्यवस्था की गई है। बहर विकासखंड के 147 मतदान दलों के लिए 45 बसों और 13 जीप, परसवाड़ा के 151 मतदान दलों के लिए 42 बसों, वारासिवनी के 210 मतदान दलों के लिए 60 बसों और 5 जीपों और खैरलांजी विकासखंड के 204 मतदान दलों के लिए 48 बसों और 5 जीपों का इंतजाम किया गया है। मतदान दलों के लिए आवश्यक सभी वाहन संबंधित विकासखंड मुख्यालय पहुंचा दिए गए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 23 जून को सेवा सहकारी समिति उकवा, गढ़ी, हट्टा, लालबर्रा, बिरसा, परसवाड़ा और अन्य ग्रामों की समितियों में किसानों को मतदान के दिन सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने की शपथ दिलाई गई और उन्हें बताया गया कि अपने गांव के विकास के लिए अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देने मतदान केंद्र अवश्य जाएं। इसके अलावा दीवार लेखन के द्वारा भी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून 2022 को विकासखंड बहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी के ग्रामों में, द्वितीय चरण में 1 जुलाई 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर और कटंगी के ग्रामों में और तृतीय चरण में 8 जुलाई 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।